बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की क्रोशिया पे पर्स डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो स्मॉल साइज़ में है ये, और इसकी हमने डोरी भी बनाई है। बहुत आसान तरीके से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में सिखाया हुआ है। इसको हमने इस तरह से ये 4 पत्तियाँ एक साइड पे जोड़ी हुई है, और दूसरी साइड से भी इस तरह से 4 पत्तियाँ ये जोड़ी हुई है। इस तरह से सनफ्लावर की तरह ये डिज़ाइन है। तो इसमें हमने ये वाले कलर अटैच किए हुए हैं। इसमें हमने ये तकरीबन 5 कलर यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर हमने ये वाला कलर अटैच किया है, यहाँ पर आप ब्लैक भी लगा सकते हैं और वाइट भी लगा सकते हैं। दोनों तकरीबन इसमें अच्छे लगेंगे कलर। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। दरमियान में बाकी आप लोगों ने ये जो 1 2 3 4 कलर हमने यूज़ किए हैं, इसको आपने इसी तरह से ही रखना है। और क्रोशिया नंबर हमने यूज़ करना है 2.25 mm का। और इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं जी। तो आज हम 5 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे पर्स डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो थंबनेल पर आपने देख लिया होगा इसका लुक। तो इसमें हमने 5 कलर यूज़ किए हैं, जो कि ये 3 प्लाई की वूल है, और क्रोशिया नंबर है हमारा 2.25 mm का। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो थोड़ा सा मिट गया था, नज़र नहीं आ रहा था सही से, इसीलिए हमने कागज़ पे लिख के यहाँ पर इसको टेप की मदद से अटैच कर लिया है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे, और यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया टोटल बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। 3 चेन के बाद हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट किया, तो इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर इस धागे को खींच के इस तरह से, अब ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को यहाँ पर काट लेंगे। ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस धागे को काट लिया, और इसकी बैक साइड से इस धागों को इस तरह से बंद कर लिया है। आप चाहें तो सुई की मदद के साथ भी इसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से करके। फिर यहाँ से ही हम डबल क्रोशिया के साथ इसको बना लेंगे। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था जिस चेन में, उसी चेन में हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। अब इस धागे को आपने इस तरह से पकड़ लेना है। यहाँ पर आप इसमें एक ये डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। सिर्फ ये जो स्लिप नट वाला धागा है, इसको हमने रहने देना है। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये एक पफ स्टिच हो गया। इसी तरह से हम 16 ये डबल क्रोशिया है, तो 16 के ऊपर 16 ही पफ स्टिच बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। अब ये 2 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 16 डबल क्रोशिया है, तो 16 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने इस तरह से पफ स्टिच बना लेना है।
1 2 3 4 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद ये धागा लेकर इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब ये सारे धागों में से हम इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये 2 धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से 16 पफ स्टिच बना लेते हैं। तो हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब आप देख लीजिए ये 16 पफ स्टिच बने हुए हैं। 16 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके ऊपर 16 पफ स्टिच और दरमियान में एक चेन रखी है हमने। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो पफ स्टिच बनाने के बाद एक चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो चेन बना के इस तरह से किया था पफ स्टिच, इसी में हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को काट लेंगे। ऊपर से हम इसके तीसरा कलर अटैच करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर धागे को काटें फिर इसको बंद करें, ये भी हम आपको बताएं तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको काट लेते हैं और ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा कलर अटैच करेंगे बल देकर इस तरह से। किसी भी आप इस एक चेन के दरमियान में यहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। डबल क्रोशिया बना लिया, ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसको बल देंगे और इसी गैप में इस तरह से करके अब यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए तो इसको बल देंगे इस तरह से। इस धागे को आपने पकड़ना है। अब यहाँ पर बल देकर इसी में ही हम इस तरह से करेंगे। ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, फिर से ये धागा लेकर इसमें से हम इस तरह से बना लेंगे। अब ये शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर टोटल 5 ये धागे हो गए हैं, तो ये धागा लेकर इन 5 धागों में से इस तरह से इसको बना लेना है। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। अब इसके अगला ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी हम इस तरह से बनाएंगे बल देकर। अब ये 3 धागे हैं तो 2 में से हम बना लेंगे। अब इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसको बल दिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए तो ये शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से इस तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए तो अब फिर से हम इसको बल देंगे इसी तरह से। अब ये शुरू वाले 2 धागे इनको हम बना लेंगे। यहाँ पर ये 4 धागे हो गए इस तरह से बल देकर। अब ये शुरू वाले 2 धागे हम बना लेंगे तो इस तरह से टोटल ये 5 धागे हो गए यहाँ पर। तो ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 धागे कर लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये 5 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इन 5 धागों में से इस तरह से निकाल देना है। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगले इस गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। सिर्फ शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 5 धागे हो गए तो इन 5 में से हम इस तरह से बना लेंगे। 2 चेन करेंगे तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी एक चेन के गैप पे उन सब में हम इस तरह से 16 मरतबा बना लेंगे। दरमियान में 2 चेन रखनी है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। आप देख लीजिए 16 मरतबा ये बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हमने इस तरह से किया था स्लिप स्टिच करके और इसी में ही हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इस धागे को काट लेंगे। ये सनफ्लावर की तरह डिज़ाइन बन जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आगे ईद आने वाली है तो इस तरह की आप पर्सें बना के अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी छोटी प्यारी भतीजियों और भांजियों के लिए बना सकते हैं। तो हम इस धागे को काट लेते हैं। ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लिप नट करके हम डबल क्रोशिया के साथ इसको बना लेंगे। किसी भी आप इस 2 चेन के गैप के दरमियान में यहाँ पर बना लें इस तरह से। पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी में ही हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर
डबल क्रोशिया बना लिए। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया फिर बनाए, फिर दरमियान में 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बना लिया। उसके बाद एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 3 मरतबा हमने इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। इस तरह से ये जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया, इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर बना लिया और दरमियान में 3 ये डबल क्रोशिया का बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर एक चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन बनाकर और यहाँ पर भी हम जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये कॉर्नर बना लिया, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने कॉर्नर बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर बनाया। तो इस तरह से एक और हम यहाँ पर पहले हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस वाले में इस तरह का ये कॉर्नर बनाएंगे, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से पूरे हम यहाँ पर ये 4 ये कॉर्नर बना लेंगे। 1 2 3 3 हमने बना लिए, चौथा हमने यहाँ पर बना लेना है। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने कॉर्नर बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर कॉर्नर बनाया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 4 कॉर्नर बना लिए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन कर ली, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम इसके 5वां कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसमें 5वां कलर अटैच करेंगे। तो स्लिप नट बांध के हम इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये जो कॉर्नर है दरमियान में, यहाँ पर हम इसके 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये जो गैप है एक चेन का, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन, फिर अगले गैप में एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इस वाले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब जैसे ये कॉर्नर बनाया था इस तरह से हम बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया, उसके बाद एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर कॉर्नर बना लिया। फिर आगे हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर आके कॉर्नर बनाना है। फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर आके कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से आमने सामने, और यहाँ पर भी इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर दरमियान में आ जाएंगे 2 चेन के गैप में। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हमने एक चेन बना लेनी है। फिर ये जो जैसे कॉर्नर बनाया था सेम इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है। फिर आगे हम इसको जोड़ना सिखाएंगे आपको जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को काट लेंगे जी। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके मैं आपको बता दूं, इस तरह से टोटल 8 बना लेने हैं, क्योंकि 4 हम एक साइड पे अटैच करेंगे इस तरह से, और 4 ये जो है ये दूसरी साइड से अटैच करेंगे इस तरह से। टोटल हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने 8 ये बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हमें इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ हमारी वीडियो को, तब हम इसको आपको जोड़ना सिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये 2 लिए, ठीक है, इन दोनों को हमने सीधा इस तरह से रखना है। अब एक सुई में धागा डाल के इस तरह से, कोई भी आपके पास सुई हो तो उसमें आप धागा डाल के इस तरह से, ये दोनों की ये सीधी साइड इसकी बाहर है और इसकी भी सीधी साइड इस तरह से बाहर है। तो अब यहाँ पर हमने इसमें जोड़ना है। यहाँ पर ये 2 चेन बनाई थी, तो एक में हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये वाली जो बाहर वाली चेन है इसकी इस साइड वाली, और यहाँ पर इसकी इस साइड वाली, इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, गिरा लगा देंगे यहाँ पर। इस साइड से अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये शुरू वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों में हम यहाँ पर अटैच करेंगे। एक में हमने यहाँ पर इस तरह से लिया, ये जो 2 चेन बनी हुई होती है, एक ये वाली और एक बाहर वाली, तो पहले हम इसमें से इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। फिर इसकी ये जो दूसरी वाली इसकी डबल क्रोशिया की चेन है इसमें हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से दोनों की ये अंदर वाली साइड, ये बाहर वाली चेन नहीं जोड़नी, इस तरह से और इस तरह से। थोड़ा से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से, इस तरह से किया। फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हर एक चेन में एक एक मर्तबा इस तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे।
इस तरह से। इसको ज़्यादा ना खींचना है, ना इसको ज़्यादा ढीला रखना है, इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी इस साइड पे ये तीनों डबल क्रोशिया में हमने एक एक करके बना लिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये एक चेन आ रही है और यहाँ पर भी एक चेन आ रही है, तो इसमें भी हम एक चेन की इस साइड पे ये जो चेन नज़र आती है इसमें, और यहाँ की इसकी इस साइड पे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसका, और यहाँ पर इसका ये जो डबल क्रोशिया है, इसमें हम इसको जोड़ेंगे। चेन में बना लिया। अब इस डबल क्रोशिया में और इसके इस डबल क्रोशिया में, सॉरी ये वाली चेन लेनी है इसकी इस साइड वाली। अब इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर और उस साइड से भी दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरे को इसको जोड़ लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये पूरे को जोड़ लेते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ नज़दीक से थोड़ा सा। अब इसकी ये दो चेन नज़र आती है, ठीक है, तो इसमें हमने जोड़ लेना है ये वाली चेन और इसकी ये वाली नीचे वाली चेन इसकी ये वाली। तो इस तरह से हम इस पूरे को जोड़ लेते हैं जी। तो इस तरह से करके हमने इसको भी यहाँ से दरमियान में से जोड़ दिया है और इसको भी जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इसको इस साइड पे जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको जोड़ेंगे। तो इसकी ये वाली सीधी साइड है और इसकी ये वाली सीधी साइड है। जो उल्टी साइड है इसकी बैक साइड, वो इसके अंदर से रखनी है इस तरह से। ये बैक साइड है और ये भी इसकी बैक साइड है, तो इस तरह से इसको अंदर से रखना है। और ये जो सीधी साइड है इसकी बाहर से, और यहाँ से भी इसकी सीधी साइड बाहर से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखें, ये हमने एक चेन से जोड़ा और यहाँ से भी एक चेन ले ली, ठीक है। यहाँ से दरमियान वाली जो चेन होती है ये वाली, इसको हम लेंगे इस तरह से, और इसकी ये वाली लेंगे इस साइड से। इस तरह से हम पहले यहाँ पर इसको गिरा लगा लेंगे इस तरह से करके। यहाँ पर एक गिरा लगा के इस तरह से इस धागे को अंदर से कर लेना है। अब यहाँ पर ये इसका डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है और इसका ये वाला डबल क्रोशिया, इसके यहाँ पर इसमें चेन में लेना है। ये दो चेन आती है जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो इसकी अंदर वाली इस तरह से, और इसकी भी ये इस साइड वाली चेन इस तरह से लेना है। और इसमें से हम इस तरह से करके ये धागा थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से करना है ताकि इसमें ज़्यादा ये खिंचाव नहीं आए इस तरह से। ये जब आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे कि इसको करने में, जब आप करते जाएंगे इसको तो ये आसानी हो जाती है इसमें से इस तरह से। ये इसकी बाहर वाली चेन नहीं, ये इसकी अंदर वाली चेन है, और यहाँ पर ये इसकी अंदर वाली चेन है इस तरह से। तो इन दोनों चेन में आप इस तरह से करके इसको बना लें। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया आ गया और इसका भी ये लास्ट वाला इस साइड से डबल क्रोशिया आ गया। तो इसी तरह से आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसकी ये एक चेन और यहाँ पर इसकी भी एक चेन, ये जो है इसमें हम बनाएंगे। तो इस तरह से जब आप बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से आराम से और सीधा सा ये बन जाता है और बराबर भी होता जाता है इस तरह से। तो हम इस पूरे को इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है और इसका ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इसकी बैक साइड और इसकी बैक साइड इस तरह से हम एक दूसरे के अंदर इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से लेकर। अब यहाँ पर इसके 3 साइड बंद करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और एक हिस्सा जो है इसका ये खुला रखेंगे। फिर अब यहाँ पर हम इसको सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ा है, सेम इसी तरह से हम इसको भी जोड़ लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको तीनों साइडों से इस तरह से जोड़ दिया है। एक साइड इसकी खुली रखी है, तो इस तरह से हमारी पर्स बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम एक राउंड सिंगल क्रोशिया का इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक राउंड सिंगल क्रोशिया का बना लेते हैं इस तरह से स्लिप नट करके, और यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया में भी एक सिंगल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया है तो इनमें भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह से। फिर यहाँ पर भी एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं, एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं जी। तो यहाँ तक हम इसको बना लिए, ये जो 3 हमारा डबल क्रोशिया था इसमें। अब यहाँ पर आगे ये आ रहा है जहाँ पर हमने जोड़ा है, तो अब यहाँ पर ये पहले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगर यहाँ पर इसके दरमियान में बना लेंगे तो शायद ये ज़्यादा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए इस तरह से। अब आगे हम ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बना लिया, जहाँ पर अभी ये कॉर्नर आ रहा है इस तरह से। तो इसमें भी हम यहाँ पर इस एक चेन, ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये सिंगल क्रोशिया का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाया था, अब यहाँ से ही हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक राउंड और इसका बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये जो आगे पीछे हो गया है ये सीधा हो जाए इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 1 या 3 4 राउंड जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, फिर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करके और इस धागे को काट लेंगे। अब हम इसकी जो डोरी होती है वो बनाएंगे जी। तो अब हम इसकी जो डोरी होती है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट इसका बांध लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये इसकी जो एक चेन छोड़ के और दूसरी वाली जो चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया का एक धागा बना है इस तरह से, इसमें हम यहाँ पर क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें ये धागा लेकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसको इस तरफ से पलट लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे होंगे इसके 2 धागे, सिंगल क्रोशिया के ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके इस तरह से ये धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर इसको इस तरफ से पलट लेंगे। अब यहाँ पर इसके ये 2 धागे बने, इसमें हम यहाँ पर क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे, फिर इसको इस तरफ से पलटना है। अब यहाँ पर इसके ये 2 धागे बन गए इस तरह से, इन धागे में से हम इस तरह से ये धागा लेकर आएंगे। अब ये 2 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे इस तरह से इसको बना लिया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, फिर ये जो इसके 2 धागे नज़र आ रहे हैं इनमें हम यहाँ पर इन दोनों धागों में क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर आना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये धागा लेकर इनमें से भी इस तरह से बना लेंगे, फिर इसको इस तरफ से पलटेंगे और यहाँ पर ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं इनमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने बनाने हैं, इसको इस तरह से पलट के और यहाँ पर इस तरह से ये डोरी बनती जाएगी, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। अब इसको इस तरह से पलटना है, इस तरफ से नहीं पलटेंगे, इसको इस सिंगल क्रोशिया बना लिया, इसको इस तरफ से पलटना है। फिर यहाँ पर ये धागे नज़र आएंगे आपको, इनमें से क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर आना है इस तरह से। यहाँ पर ये 2 धागे हो गए तो इस तरह से इनमें इस तरह बना लेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरफ से पलटेंगे, फिर यहाँ पर ये 2 धागे हैं इनमें से ये धागा लेकर इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन दोनों में से भी इस तरह से बना लेंगे, फिर इसको इस तरफ से पलट लिया। अब यहाँ पर ये 2 धागे नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें से सिंपली इसी तरह से हमने इसकी डोरी बना लेनी है, पूरी डोरी। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है इस तरह से। तो हम इसको पूरे को बना लेते हैं, जितनी आप लोगों को लेंथ चाहिए इसकी उस हिसाब से आप इस डोरी को बना लें।
तो मैं भी इसको बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरी डोरी को बना लिया है। देख लीजिए आप कितनी ये खूबसूरत लगती है बनकर। तो इसी तरह से हमने इसको पूरे को बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर डोरी को हम अटैच करेंगे, तो सुई में धागा हमने डाल लिया। यहाँ पर ये जो इसकी खुली साइड है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके अटैच कर लेंगे। दोनों साइडों से ये तकरीबन एक जैसी बनती है इस तरह से। तो किसी भी साइड से आप इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर इस साइड पे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने टांके इसको लगा लेने ताकि ये थोड़ी सी मजबूत हो जाए इस तरह से। तो इसको हम इस साइड से भी अटैच करेंगे और इसको सीधा करके इस साइड से भी हम अटैच कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से हमारी पर्स बन के रेडी हो गई है। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। अगर इससे आप बड़ी डोरी बनाना चाहते हैं, वो भी आप सेम इसी तरह से बना लें। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ईद आने वाली है, तो इस तरह की पर्सें आप बना के अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों भतीजों के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।